अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आखिर वो मुआरका पुर हुआ जिसके लिए आप मीडिया में पूरी कौम जो है वो हर दूसरा शख्स इस बात पे था कि निगरान वज़ीर आज़म कौन आएगा। कोई कहता था जनाब हफीज़ शेख आ गए, कोई कहता था अब्बास जिलानी आ गए, कोई कहता था इशरतुल इबाद आ गए, कोई राहिल शरीफ आ गए और बड़े बड़े नाम आ गए थे। इवन के ऐसे नाम भी आ गए थे जो माज़रत के साथ जिनका कोई कैलिबर ही नहीं था, और कुछ नाम ऐसे भी आ गए थे जिनके ऊपर इस मुल्क के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ था। मसलन हफीज़ शेख। हफीज़ शेख किस बुनियाद पे? भाई कौन है हफीज़ शेख? क्या स्टेक है इनका पाकिस्तान में? क्या इनकी खिदमात है? कौन सी इनकी क्रेडिबिलिटी है जो हफीज़ शेख का नाम लिया जा रहा था और आसमान तक पहुँचा दिया गया था। हालांकि हफीज़ शेख न लिस्ट में थे न डिस्कस हुए। बहरहाल वो दौर ख़त्म हुआ और फिर एकदम अचानक एक नाम आता है और वो नाम है जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब का। अभी नए पॉलिटिशियन नज़र आए हैं बलूचिस्तान में। बड़े बड़े बलूचिस्तान में पॉलिटिशियन मौजूद थे, लेकिन इवन कि जिस पार्टी में थे जाम कमाल जो वज़ीर आला बलूचिस्तान थे, बाप पार्टी के सरबराह भी थे, बाप पार्टी में बहुत और सीनियर लोग भी थे, लेकिन काकड़ साहब नए थे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अब कोई सवाल ये करे कि क्या काकड़ साहब का जो नाम आया है वो कैसा है, मसलन कैसा है। देखिए वो बात तो सही हुई ना कि पॉलिटिशियन भी हो, इनएक्टिव भी हो। तो काकड़ साहब एक पॉलिटिशियन थे, बाप पार्टी से ताल्लुक़ थे, लेकिन बाप पार्टी में भी ये इनएक्टिव हो चुके थे। तो लग नहीं रहा था कि अब ये मीडिया में या सियासत में कहीं नज़र आ रहे थे, तो एज ए इनएक्टिव ज़रूर नज़र आ रहे थे काकड़ साहब। तो ये बात तो सही हुई जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें कह रही थी कि ये पोस्ट पॉलिटिशियंस के लिए है, सियासी है और गैर जानिबदार हो। अब गैर जानिबदार कितने होंगे ये तो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इनकी एफिलिएशन किसी न किसी तरीके से पहले बाप पार्टी से थी और कहा जाता है कि अब इनकी एफिलिएशन ये जाने वाले थे। बल्कि ख़ुद इन्होंने मुझे कहा था कि जब मैं आखिरी मेरा ख्याल है इंटरव्यू जो अभी बहुत बड़े गैप के बाद काकड़ साहब किसी के इंटरव्यू में आए मीडिया में, तो मेरा ख्याल है एक इंटरव्यू था, उनमें एक मेरा इंटरव्यू भी था। तो इस इंटरव्यू के बाद जब मेरी बात हुई थी तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप बाप पार्टी में ही रहेंगे या कोई और पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं आप या जाम कमाल साहब? तो उन्होंने मुझे कहा था कि जी हम शायद PMLN ज्वाइन कर लें। किया नहीं था लेकिन कहा था कि PMLN ज्वाइन कर लें। तो चुनांचे PMLN से उनकी एक वाबस्तगी बन गई थी, और अगर फ़र्ज़ कीजिए वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो वो आइंदा चंद दिनों में, और आपको पता है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने जो मुलाकात की थी उसमें जाम कमाल और आपके अनवारुल हक काकड़ साहब शामिल थे। तो अगर ये केयर टेकर हुकूमत नहीं बनती तो फिर आने वाले वक्त में आप देखते कि काकड़ साहब PMLN का हिस्सा होते। और ये बात उन्होंने मुझे ख़ुद बताई थी कि वो आइंदा सियासत करना चाह रहे हैं और PMLN के प्लेटफॉर्म से करना चाह रहे हैं और शायद बहुत जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। यही वो वजह थी कि जब काकड़ साहब का नाम आया तो पीपल्स पार्टी के कुछ लोग का ऑब्जेक्शन आया। कुछ खुलकर आए, कुछ नहीं आए। खुलकर आए और उन्होंने कहा कि जी काकड़ साहब के अलावा और भी बहुत लोग थे। इसका मतलब है पीपल्स पार्टी इस पर खुश नहीं है। और क्यों खुश नहीं है? क्योंकि काकड़ साहब पहले तो बाप पार्टी के हैं, फिर दूसरी उनकी एफिलिएशन बनती है PMLN से, तो पीपल्स पार्टी के एक लिहाज से वो नहीं। तो पीपल्स पार्टी ये चाह रही थी कि केयर टेकर जो वज़ीर आज़म आए, निगरान जो वज़ीर आज़म आए, वो उनका आदमी हो, उनके लोग हों या उनसे एफिलिएटेड हो या उनकी हमदर्दी में हो या उनकी रिकमेंडेशन में हो, और ऐसा नहीं हुआ। लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ने जो फैसला किया वो काकड़ साहब बकौल लीडर ऑफ द अपोजिशन कि ये नाम उनकी तरफ से आया था, जिसे वज़ीर आज़म ने मान लिया। चलें जी हम उनकी ये बात मान लेते हैं, लेकिन उनके पास ये नाम कहाँ से आया? वज़ीर आज़म ने इसे फ़ौरन मान लिया, दूसरी सियासी जमातों ने भी इस पर शोर नहीं मचाया और ये नाम फ़ाइनल हो गया। और अब जबकि पीपल्स पार्टी इनिशियली इस पर ऑब्जेक्शन कर रही थी, अब वो नहीं कर रही है। तो अगर अब वो नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है? मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आ जाऊंगा। देखिए बाप पार्टी क्रिएशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने बाप पार्टी क्रिएट की
और कहा यह जाता है कि जाम कमाल हों, इवन एक ज़माने में जाम कमाल साहब के इख्तलाफात शदीद जनरल फैज़ से हो गए थे, और जिसकी बुनियाद पर जनरल फैज़ ने जाम कमाल साहब को वज़ीर आला बलूचिस्तान से हटाया, क्योंकि ज़ाहिर है DGISI थे, बहुत पावर था। जनरल कमर बाजवा साहब भी उनकी बात को रद्द नहीं करते थे, और उनका डिस्प्यूट हो गया था बाप पार्टी के जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला थे। तो वज़ीर आला बलूचिस्तान को यानी बनाने में, बाप पार्टी बनाने में भी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, और वज़ीर आला बलूचिस्तान से जाम कमाल को हटाने में भी आपका इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। और ये पार्टी बेसिकली करीब तरीन इस्टेब्लिशमेंट के, और इसमें कोई शक नहीं है कि हो सकता है कि ये नाम जहाँ से भी आया हो, लेकिन इस नाम को इस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट हासिल है। और मियाँ नवाज़ शरीफ हों या जरदारी साहब हों या कोई भी इसको अपोज़ नहीं कर सका, क्योंकि वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन जहाँ इसको रिकमेंड कर रहे थे, इस नाम को फाइनल कर रहे थे, वहाँ यकीनन इस बात को कहा जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट की भी फुल सपोर्ट होगी कि काकड़ जैसी शख्सियत को वज़ीर आज़म। अब ये इसके क़तई नज़र कि ये कहाँ से आए हैं, ये देखना चाहिए कि क्या जो नाम चल रहे थे मार्केट में वो नाम बेहतर था या काकड़ साहब का। तो मैं तो समझता हूँ कि काकड़ साहब उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा नाम है निगरां वज़ीर आज़म के लिए, और एक बेहतर नाम है। बड़े एनर्जेटिक हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं, सोबर हैं, संजीदा हैं, अच्छी फ़ैसले करने वाले हैं। तो मेरा ख़्याल है एक निगरां वज़ीर आज़म यंग, एनर्जेटिक और आपके काफ़ी हद तक गैर जानिबदार रोल उनका रहेगा। बलूचिस्तान को 3 अहम सीटें मिल गई हैं। बहुत बड़ी बात है ये कि बेवक्त वक्त 3 अहम आइनी ओहदे उनके पास है। एक जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा, चेयरमैन सेनेट जनाब आपके सादिक साहब हैं, और तीसरे जो हैं वो आपके निगरां वज़ीर आज़म। तो बलूचिस्तान 3 आइनी ओहदों का सरबराह, यकीनन उनको मिल के काम करना चाहिए बलूचिस्तान के लिए भी। पीपल्स पार्टी की नाराज़गी की वजह मैंने बता दी कि क्या है, और इनका झुकाव किस तरफ है, और इस्टेब्लिशमेंट से इनके क्या ताल्लुक़ात हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि काकड़ साहब के ऊपर भी ये बात, जिस तरह शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुझ पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम आज से नहीं, बहुत बड़ा है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ हूँ, तो मुझे फ़ख्र करता हूँ कि मैं अपनी फ़ौज के साथ खड़ा होता हूँ। तो अच्छी बात है, काकड़ भी अपनी फ़ौज के साथ खड़े होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नवाज़ुल्लाह काकड़ साथ रेजिस्टेंस है। अभी मैंने देखा कि जनाब अख्तर मैंगल साहब ने भी एतराज़ किया है कि जनाब इनको क्यों बना दिया है। अवामी नेशनल पार्टी ने भी एतराज़ किया है, पीपल्स पार्टी ने भी एतराज़ किया है, और शायद ये एतराज़ बनेगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि 11 की 11 सियासी जमातें निगरां वज़ीर आज़म पे खुश होती। चुनांचे काकड़ साहब के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है। ये कोई सोने की सेज नहीं है, बल्कि कांटों की सेज है, और इस जितने दिन भी काकड़ साहब रहते हैं लगता ये है कि ये निगरां हुकूमत 3 महीने से ज़्यादा चलेगी। जितने दिन भी चलेगी इनके लिए बहुत बड़े बड़े जो है वो मैटर सामने है, मसलन इस लिहाज से कि इनको अगर ये आवाम को रिलीफ नहीं दे सके, और उन फैसलों को जो बड़े सख्त फैसले इनको करना पड़ेगा, ये आए भी इसलिए, इख्तियारात भी इसलिए इनको मिला है, तो फिर वो आवाम में कितनी मकबूल होगी ये केयर टेकर हुकूमत। सबको पता है कि फिर इनके ऊपर सारे इल्ज़ामात आने हैं और पिछली हुकूमत को लोग भूल जाने हैं। तो बहरहाल निगरां वज़ीर आज़म आ चुके हैं। अब निगरां काबीना है, उम्मीद की जाती है कि निगरां काबीना में सरप्राइज़ होगा, और ऐसा शख्स आएंगे जो कि अच्छे होंगे, आपके मेहनती होंगे, काबिल होंगे, अहलियत वाले होंगे, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से हो या ना हो। उम्मीद की जाती है कि काबीना भी अच्छी होगी और छोटी होगी। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत लोग अब काबीना के मुंतज़िर हैं और बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या सरप्राइज़ मिलता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।